जय हिंद। एडी ज्ञान हब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज के इस टेस्ट सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। उस टॉपिक का नाम है कानून विधि। क्या है टॉपिक का नाम? कानून अर्थात विधि। कानून विधि से टॉपिक है और यह जो विगत वर्षों में सवाल पूछे गए हैं उसका भी ये क्वेश्चन है। सवाल फर्स्ट जो है वो पीजीटी 2021 का सवाल है, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन के रूप में देख रहे हैं आप सभी लोग। किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हम डायरेक्टली चाहेंगे, ह्यूगो प्रेसियस को माना जाता है। किसको? ह्यूगो प्रेसियस को माना जाता है। क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए सीधी बात नो बकवास करते हुए हम रैपिड फायर करेंगे। ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य के द्वारा निर्मित यानी बनता है और राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है, वह क्या कहलाता है? पारंपरिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून। इसका राइट आंसर राष्ट्रीय कानून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कानून हो जाएगा। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। निम्न में से युग्म में कौन सा उत्तम शासन का सार है? उत्तम शासन का सार कौन है? जो 3 नंबर है, ये भी पीजीटी 2021 का सवाल है। पीजीटी 2021 का सवाल है ये। विधि का शासन और नियमित चुनाव और नौकरशाही की कमी, विधि का शासन और वैश्वीकरण, पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डंके की चोट पर बहुत सुंदर होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पर आइए हम देखते हैं, विजिट करते हैं। किसने कानून को उच्चतर माने उच्च और द्वारा निम्न को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित करने का कार्य किया है? टी.एच. ग्रीन, प्रोफेसर हालैंड बेंथम या जॉन ऑस्टिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ऑस्टिन इसका राइट आंसर होगा। आप सभी को कमेंट करके बताना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि जॉन ऑस्टिन किस देश के इतिहासकार हैं? किस देश के इतिहासकार हैं? कमेंट करके बताना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन भाई साहब पड़ोस में थोड़ी रोने की आवाज़ आ रही है, आप सब लोग को ध्यान देना होगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं पहले। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन को थोड़ी सी हम देखेंगे कि कहता है कि कौन ऐसी संस्था जो चीन के कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था के रूप में जानी वह मानी जाती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनपीसी मानी जाती हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कानून का सर्वाधिक स्वीकृति सिद्धांत है। कानून का सर्वाधिक स्वीकृति सिद्धांत है कौन सा है? आप सभी को बताना होगा। ऐतिहासिक सिद्धांत, आदेशात्मक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत या समाजशास्त्रीय सिद्धांत। 6 का राइट आंसर क्या होगा? सर आदेशात्मक सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। कानून का शासन, भाई किसका? कानून का शासन। कानून का शासन ये बात कहाँ से दिया गया है? यूके के संविधान से मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कानून संप्रभु का एक आदेश है। ऐसा स्टेटमेंट किसका कहा नाम है? ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया है? इसका राइट आंसर क्या होगा कि सर ऑस्टिन ने दिया है। किसने दिया है? ऑस्टिन ने दिया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसको कानून के समादेश, किसको कहता है कि कानून के समादेश सिद्धांत का उन्नायक कहा जाता है?
इसका राइट आंसर, सीधी बात, नो बकवास करते हुए राइट आंसर क्या बन जाएगा सर? जॉन आइंस्टीन जाएगा। इसका राइट आंसर जॉन आइंस्टीन जाएगा। चलिए हम पहुंचते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर, और 9 नंबर क्वेश्चन तो आपके एग्जाम्स के लिए ये ललन टफ होगा। ये 9 नंबर जो क्वेश्चन है पीजीटी 2009 में पूछ दिया गया है सवाल सेम, कि कौन विधि के शासन होगा के निकटतम संबंधित है। विधि के शासन यानी कि कानूनों का क्या होता है भाई? कानून का शासन होता है। किसका? कानून का शासन होता है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका राइट आंसर होगा संविधानवाद। किसके संबंध है सर? विधि का शासन संविधानवाद से तात्पर्य रखता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जहां कानून नहीं होता, सुनिएगा, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती। ऐसा बात किसके विचार का है? ऐसा विचार किसने किया? लॉक ने कहा, लॉस्की ने कहा, ग्रीन ने किया, या विलोबी ने कहा? इसका राइट आंसर जॉन लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉन लॉक इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलिए हम लोग रैपिड फायर कर रहे हैं ना। 11 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, यह कथन किसने कहा कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले हैं, आगे आगे भी चले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर डॉक्टर पीएस मुहार होगा, जिसने ऐसे बात कही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बेंथम के अकॉर्डिंग विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए भाई? तो सीधी बात, नो बकवास करते हुए बोल दी कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख उसका टारगेट होता है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख उसका टारगेट होता है। चलिए कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं, तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। ऐसा बात कानून को लेकर किसने कह दिया? ऐसा बात कानून को लेकर किसने कह दिया भाई? तो डंके की चोट पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बेंथम ने कहा है। किसने कहा भाई? तो बेंथम ने कहा है। राइट आंसर इसका जो है कि ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? किसने विधि के शासन को सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है? डायसी को जाता है। किसको जाता है? डायसी को जाता है। चलिए अब हम पहुंचते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। डायसी को जाता है तो डायसी से सवाल पूछता है कि डायसी के अकॉर्डिंग किस अवधारणा का श्रेष्ठ व्याख्या है? किस अवधारणा का श्रेष्ठ व्याख्या है? विधि का शासन, विधि का शासन, ब्रिटिश सम्राट का शासन, धार्मिक विधि, या विधि का अमूर्तन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधि का शासन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विधि और कानून हम लोग पढ़ ही रहे हैं। और ये जो सवालिया है 50 नंबर क्वेश्चन, ये पीजीटी 2013 का सवाल है। 2013 में सवाल पूछा गया है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विधि के शासन के आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अरस्तू को, मॉन्टेस्क्यू को, एवी डायसी को, या हेराल्ड लस्की को? ये भी सवाल पीजीटी 2009 का है। पीजीटी 2009 का सवाल है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा एवी डायसी। एवी डायसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना जी वैसे ना करिए, छोड़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, और 50 क्वेश्चन हम लोग का टारगेट है। कम से कम 50 क्वेश्चन टारगेट करना है। ठीक है, तो चलिए रैपिड फायर करते हैं। किसके अकॉर्डिंग
कानून बाह्य कार्यों के विसामान्य नियम है जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। किसके अनुसार भाई लागू करती हैं? तो इसका ऑप्शन जाता है कि सालमंड, आइंस्टीन, डायसी या हालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हालैंड को जाता है। किसको जाता है? हालैंड को जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए ना देखते हैं। कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। यह परिभाषा किसने दिया? तो डंके की चोट पर हो जाएगा डिग्बी। डंके की चोट पर हो जाएगा डिग्बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कानून राज्य का पूर्ववर्ती है, राज्य से ऊपर है, ऐसा मत किस व्यक्ति का है? ऐसा मत किस व्यक्ति का है जो पीजीटी 2010 में पूछा गया है? पीजीटी 2010 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा? 90 का राइट आंसर हो जाएगा सर लियो डिग्बी का है। क्या है? लियो डिग्बी का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए पहुंचते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये विचार किसने दिया है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रैप्स हो जाएगा। आप लोगों ने बताया भी था, क्रैप्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। कहता है यह राज नहीं जो विधि का सृजन करता है, वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है। ऐसा स्टेटमेंट किनके विचार का है? ऐसा स्टेटमेंट ये किसका विचार दिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो है कि डी हो जाएगा। नहीं लगा है तो लगा दीजिए। इसका राइट आंसर क्रैप्स हो जाएगा ना जी। चलिए अब हम पहुंचते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है। यह अरहित विवेक का मतलब हुआ कि यह ईश्वर और विवेक के विशुद्ध वाणी है। यह परिभाषा किसने दिया? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु ने दिया। किसने दिया? अरस्तु ने दिया। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर आइए देखते हैं, विजिट करते हैं। व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा है। यह मत किसका है? यह मत अरस्तु का है। यह मत किसका है? अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर कहते हैं। क्या कहता है? 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अतः प्रकृत कानून उचित तर्क का आदेश है। यह किसने कहा? तो ऑप्शन कहता है कि सर हॉब्स ने कहा। किसने कहा? हॉब्स ने कहा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर जो है कि क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल निम्नलिखित में से संबंध रखते हैं। रोमन स्कूल निम्नलिखित में से किसके संबंध रखते हैं? आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सिसरो। क्या हो जाएगा? सिसरो का मूल जो है कि रोमन स्कूल से संबंध होता है। ठीक है, बाप रे बाप। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन पे कहते हैं कि कानून नियमों का वह समूह है
कानून नियमों का सवाल कहता है कि कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था प्रशासन में लागू कराता है। यह परिभाषा किसकी है? पाउंड का, सालमंड का, आइंस्टीन का, डब्ल्यू विल्सन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर जो है 26 का राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए सर? सालमंड का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सालमंड का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं जो है कि हम जो है कि 27 नंबर क्वेश्चन पे विधि का शासन वाक्यांश विधि का पद का अभिप्राय क्या हुआ? क्या होगा अभिप्राय? तो इसका अभिप्राय हो जाएगा मानव स्थापित विधि। मानव स्थापित विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पहुंचते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 50 तक हमको करना ही है। कितना करना है? 50 करना है ना दोस्तों। तो 50 नंबर क्वेश्चन कहते हैं प्लेटो की परिभाषा रिपब्लिक उपशीर्षक क्या है? न्याय का से संबंधित, शिक्षा पद्धति से संबंधित, राजनीति से संबंधित या सोफिस्ट से संबंधित? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सर? न्याय से। किससे? न्याय से संबंधित है। किससे है? न्याय से संबंधित है प्लेटो के रिपब्लिक पुस्तक। अब पहुंचते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है 29 नंबर क्वेश्चन? ध्यान देना होगा आप सभी को। प्लेटो के न्याय की अवधारणा निम्न में से कौन सा केंद्रीय लक्षण है? कौन सा केंद्रीय लक्षण है? ऑप्शन कहता है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और समन्वय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समन्वय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? समन्वय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग तो 30 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पर कहता है यूनानी दार्शनिक ने न्याय के किस पहलू पर फोर्स किया, यानी कि सर बल दिया, एफ दिया, बल दिया? विधिक पर, राजनीतिक पर, सामाजिक या नैतिक? राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? नैतिक, अर्थात सर मोरल पर। किसने? मोरल पर, नैतिक पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग अटैक करते हैं। सवाल क्या कहता है वितरण न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? सीधे ऑप्शन, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास करते हुए सर अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने किया था। वितरक न्याय का जो बात कही जाती हैं वह अरस्तु ने दिया था, किया था। ठीक है, अब पहुंचते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 32 पर। 32 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचते हैं जो जीआईसी 2020 में सवाल पूछे गए हैं। कहता है कि वितरणात्मक न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फिर वही क्वेश्चन आया। तो फिर वही जब क्वेश्चन आएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अरस्तु हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन जो है ना ये अपने आप में जादूगर है, क्योंकि यह जो है कि पीजीटी 2004 में और टीजीटी 1999 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो ये स्टार लगाना है इसको। किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? यानी कि जो पावरफुल है उसके न्याय लोग ज़्यादा करते हैं या उसके फेवर में रहते हैं। ये बात किसने कहा? अरस्तु, थ्रेसिमेकस, प्लेटो को हमारी टीम ने लिखी है प्लेटी नहीं होगा, प्लेटो होगा। ठीक है, और मैकियावेली। तो डंके की चोट पर इसका राइट आंसर होगा थ्रेसिमेकस होगा। थ्रेसिमेकस सी जो है कि थ्रेसिमेकस इसका बी होगा, ये सी होगा, यानी कि थ्रेसिमेकस होगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर जस्टिस शब्द का मतलब जस से निकला है और जस का संबंध किस भाषा से है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा। किस भाषा से? लैटिन भाषा से हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 35 नंबर जो क्वेश्चन है ये पीजीटी 2000 सवाल में ठोक दिया गया है। DSSB 2014 में भी सवाल पूछा गया है कि न्याय का अर्थ क्या है? न्याय का अर्थ होता है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जस्टिस का मतलब वही होता है। ठीक है, जैसे कि जस्टिस साहब होते हैं, जो न्यायमूर्ति होते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करने का टारगेट रखते हैं। ठीक है, आप सभी को कमेंट करके बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? BR गवई। कौन है? BR गवई। और कितने नंबर के हैं? ये 52वें नंबर के होंगे। ठीक है, संसद और संविधान किसका उदाहरण है?
कानून, न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक, सामाजिक, इसका राइट आंसर सीधे बात में बकवास करके कहाँ जाएगा सर, कानून न्याय पर जो है कि उसका उपकरण है। अब देखिए थोड़ा कथन स्टेटमेंट ज़्यादा आ रहा है, 4-5 क्वेश्चन ऐसा है। कहता है कथन और कारण में बताइए। कथन कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि राजनीतिक जीवन की राजनीतिक जीवन की सर्वोच्चता अच्छाई न्याय है। कारण कहता है, रीजन कहता है कि न्याय व्यक्ति को उसके अपेक्षित प्रदान करता है तथा दंड अथवा क्षतिपूर्ति के माध्यम से उसकी त्रुटियों को ठीक करता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को क्या होगा सर, ए और आर दोनों सही है। आज सही व्याख्या एक आर करता भी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ें। हाँ, इसवलीय कब क्या पूछा गया है सर, इसवलीय जो पूछा गया है DSSB 2014 में सवाल पूछा गया था। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे क्या करते हैं, मात्र 12 क्वेश्चन और बच्चा है। कहता है कि राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है विधायिका द्वारा, संविधान द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा या निर्वाचकों द्वारा। सीधे ऑप्शन दिखता है, सीधे ऑप्शन क्या दिखता है सर, सीधे ऑप्शन आप लोगों को दिखता है कि सर यह तो संविधान के द्वारा, ये तो संविधान के द्वारा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है। चलिए अब हम पहुंचते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन पर जो हम पहुंचते हैं पीजीटी 2004 में सवाल पूछा गया था कि राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि सभी में क्या होगा, तो सभी में 39 का राइट आंसर होना चाहिए कि समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सबको समान राजनीतिक अधिकार क्या हो, मिल सके। चलिए अब हम पहुंचते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन पे कहता है, 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसका राइट आंसर मिलान करना है, इसका राइट आंसर का मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर का मिलान सबसे बढ़िया अच्छा होगा कि सर सीमिकस का संबंध न्याय, शक्तिशाली का हित, बोंदा का अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है न कि राज, और टेच ग्रीन अच्छा इच्छा न कि शक्ति और राज का आधार है, और माओ तस्से तुंग कहते हैं शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अर्थात इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, और 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकेंड के साथ मिलान करना है, शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकेंड के साथ मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा कि सर शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकेंड के साथ मिलान जब करना है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसको ऑप्शन में दिया नहीं गया है क्या, इसका ऑप्शन में दिया हो गया, हाँ हाँ यहाँ दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी का मतलब क्या हुआ कि दो क्या हो जाएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 2 यहाँ पे मिलान करना है। कहता है कि दो का मतलब किसके साथ, दो का मतलब होगा सेमी में कस, और 4 यानी बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद हो जाएगा 2 3 4 1 ना, 2 3 4 1। तो इसका राइट आंसर समझिए कि ए डी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पर हम अटैक करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन पर हम देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में किसका विचार यह विचार किसका है या किसने दिया है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज लुटेरों का टोली बन जाता है। सही बात है, राज्य में और राज्य जो है कि व्यवस्था नहीं रहेगा तो जो है राज्य क्या हो जाए, लुटेरों की क्या बन जाएगा, टोली बन जाएगा। ऐसा स्टेटमेंट किसका है, ऐसा स्टेटमेंट किसका है, सेंट अगस्टाइन का है, सेंट अगस्टाइन का है। सही बात है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। सवाल फिर कह रहा है, जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है। बात वहीं अगस्टाइन का होगा, क्या हो जाएगा, वहीं अगस्टाइन का हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम पहुंचते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए, किसको भाई, यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो राज्य एक लुटेरों की संपत्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। ऐसा स्टेटमेंट किसका है, अगस्टाइन का है। बात सही है, ये बात
सही है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या थी? तो सामाजिक न्याय, उनका क्या था? सामाजिक न्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है सामाजिक न्याय की अवधारणा पर कौन बल देते हैं? सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल कौन देते हैं? सर मार्क्सवादी देते हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स होंगे। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्या कहता है? 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है? सामाजिक न्याय का तात्पर्य यही है कि सभी प्रकार के भेदभाव, सभी प्रकार के भेदभाव, अरे भैया आ जाओ, सामने चले जाता है। सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर जो है कि संविदा क्या कहता है? सुविधा समाप्त होने की बात करता है, अर्थात इसका डी आंसर हो जाएगा। अब हम पहुंचते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि किसने न्याय को उचितता, फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है? फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है, तो राइट आंसर क्या होगा? जॉन लॉस हो जाएगा। जॉन लॉस हो जाएगा, इसका राइट आंसर जॉन लॉस हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन। 49 कहता है किसने घोषित किया कि न्याय औचित्यपूर्ण है? किसने घोषित किया न्याय औचित्यपूर्ण है? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन लॉस हो जाएगा। ये भी जॉन लॉस हो जाएगा। और 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसने प्रतिपादित किया, क्या किसने ये डिफाइन करने का कार्य किया? किसने ये डिफाइन किया कि न्याय सामाजिक अवस्थाओं संस्थाओं का प्रमुख प्राथमिक गुण है? तो ये बात किसकी बात होगी? सर जॉन लॉस की। जॉन लॉस की होगा, जॉन नहीं होगा, जॉन और रॉल्स की, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताना है कि ये सेट जो हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के एग्जाम्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 51 के बाद। तो टेक केयर, जय हिंद।